क्या आप भी अपनी जिंदगी की उलझनों से परेशान हैं? याद रखिए, ईश्वर की योजना आपकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी और बेहतरीन है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब सब कुछ बिखर जाता है, जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, जब अंधेरा इतना गहरा हो कि सांस लेना मुश्किल लगे, तो उस वक्त ईश्वर कहां होता है? क्या वो तुम्हें भूल जाता है? क्या वो तुम्हारी तकलीफ नहीं देखता? आज की ये कहानी उन लोगों के लिए है जो टूटे हुए हैं, जो हार मान चुके हैं, जो सोचते हैं कि उनकी जिंदगी में अब कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन रुको, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। एक गांव था, छोटा सा, पहाड़ों की गोद में बसा हुआ। उस गांव में एक लड़का रहता था, रामकिशन। उसके पिता एक साधारण किसान थे, मां घर संभालती थीं। परिवार में पैसे कम थे, लेकिन सपने बड़े थे। रामकिशन पढ़ाई में होशियार था, बहुत मेहनती था। उसके शिक्षक कहते थे, इस लड़के में कुछ खास है। रामकिशन का एक ही सपना था, शहर जाकर पढ़ना, कुछ बनना, अपने मां बाप का नाम रोशन करना। रोज रात वो आसमान के तारों को देखता और मन ही मन कहता, एक दिन मैं इन तारों जितनी ऊंचाई पर पहुंचूंगा। वो दिन आया जब रामकिशन ने शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिले के लिए आवेदन किया। उसने रातों को जागकर पढ़ाई की थी। उसने हर सवाल को समझा था, हर किताब को पढ़ा था। जब परीक्षा हुई तो उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ पेपर दिया। लेकिन जब परिणाम आया, रामकिशन का नाम सूची में नहीं था। वो जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे, लेकिन वो रो नहीं सका। दर्द इतना गहरा था कि आंसू भी जैसे जम गए हों। घर आकर उसने मां को बताया। मां ने उसे गले लगाया और बोली, बेटा, ईश्वर की कोई योजना होगी। लेकिन रामकिशन को उस वक्त ये बात समझ नहीं आई। उसने मन ही मन कहा, कौन सी योजना? मेरे साथ ही क्यों? मैंने तो इतनी मेहनत की थी। उसके बाद के दिन बहुत कठिन थे। रामकिशन अपने घर में बंद हो गया। गांव के लोग तरह तरह की बातें करते। कोई कहता, किसान का बेटा है, खेत ही संभालेगा। कोई कहता, शहर जाने के सपने नहीं देखने चाहिए थे। ये शब्द तीर की तरह चुभते थे। एक रात रामकिशन अपने घर के बाहर खड़ा था। आसमान में तारे चमक रहे। उसी आसमान को देखकर वो बचपन में सपने देखता था। आज उसी आसमान को देखकर उसके मन में एक ही सवाल था, मैंने क्या गलत किया? तभी उसके पिता पास आए। उन्होंने रामकिशन के कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, एक बात याद रखना, जो बीज जमीन में गहरे दबता है वही पेड़ बनकर आसमान छूता है। अभी तू दब रहा है, एक दिन तू उगेगा भी। रामकिशन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो शब्द उसके दिल में कहीं गहरे उतर गए। कुछ महीने बीते। रामकिशन ने एक छोटे से शहर में एक साधारण नौकरी की तलाश शुरू की। उसे एक दुकान में काम मिला, किताबों की दुकान। पैसे बहुत कम थे, लेकिन उसे किताबें पढ़ने का मौका मिलता था। उस दुकान के मालिक एक बुजुर्ग थे। नाम था पंडित हरिशंकर। वो बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो हर बात में गहराई होती थी। एक दिन पंडित हरिशंकर ने रामकिशन को एक किताब दी। उस किताब में एक कहानी थी जो रामकिशन को हमेशा याद रही। वो कहानी थी एक बाज की। एक बाज का अंडा किसी तरह एक मुर्गी के घोंसले में आ गया। मुर्गी ने उसे अपने अंडों के साथ सेया। जब वो बाज का बच्चा अंडे से निकला तो उसने मुर्गियों को देखकर सोचा कि वो भी मुर्गी है। वो मुर्गियों की तरह जमीन पर चलता, दाना चुगता और कभी ऊपर नहीं देखता। एक दिन उसने आसमान में एक बाज को उड़ते देखा। वो ऊंचाइयों पर था, बादलों को छू रहा था। बाज के बच्चे ने मुर्गी से पूछा, वो कौन है? मुर्गी बोली, वो बाज है, आसमान का राजा। लेकिन तू मुर्गी है, तू उड़ नहीं सकता। बाज के बच्चे ने मान लिया। जिंदगी भर वो जमीन पर ही रहा। पंडित हरिशंकर ने रामकिशन से पूछा, इस कहानी से तुमने क्या समझा? रामकिशन ने कहा, यही कि हम अपनी असली पहचान भूल जाते हैं। पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा। और जब जिंदगी हमें तोड़ती है तो वो हमारी असली पहचान वापस दिलाने की कोशिश करती है। दर्द कभी कभी ईश्वर का सबसे बड़ा तोहफा होता है। ये बात रामकिशन के दिल में घर कर गई। उस रात रामकिशन बहुत देर तक जागता रहा। उसने सोचा, अगर उस कॉलेज में उसका दाखिला हो जाता तो वो उस दुकान पर कभी नहीं आता, पंडित हरिशंकर से कभी नहीं मिलता, वो किताब कभी नहीं पढ़ता। शायद सच में ईश्वर की कोई योजना थी। उसने उस रात एक निर्णय लिया। वो हार नहीं मानेगा। वो फिर से पढ़ेगा, फिर से कोशिश करेगा। लेकिन इस बार सिर्फ एक कागज के टुकड़े के लिए नहीं,
बल्कि खुद को जानने के लिए। अगले 2 साल रामकिशन ने दिन में दुकान पर काम किया और रात को पढ़ाई की। पंडित हरिशंकर ने उसे हर तरह से सहारा दिया। उन्होंने उसे किताबें दीं, उसे सिखाया, उसे समझाया। एक दिन पंडित ने कहा, रामकिशन, तुम्हारे अंदर लिखने की बहुत बड़ी शक्ति है। तुम जो सोचते हो, जो महसूस करते हो, वो शब्दों में ढालो। रामकिशन ने पहले टाल दिया। उसने कहा, मैं कोई लेखक नहीं हूं। लेकिन पंडित ने जोर दिया और एक रात बहुत हिचकिचाते हुए रामकिशन ने लिखना शुरू किया। उसने अपने दर्द को लिखा, अपनी तकलीफ को लिखा, अपनी उम्मीद को लिखा, अपने मां बाप के प्यार को लिखा। जब उसने वो पन्ने पंडित को दिए तो पंडित ने पढ़ा और उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आत्मा है। धीरे धीरे रामकिशन की लेखनी में निखार आने लगा। उसने छोटी छोटी कहानियां लिखीं जो उसके आसपास के लोगों की जिंदगी से थीं। एक मां की ममता, एक बूढ़े किसान का संघर्ष, एक बच्चे का सपना। उसने उन कहानियों को एक स्थानीय पत्रिका में भेजा। पहली बार अस्वीकार हो गया, दूसरी बार भी, तीसरी बार भी। हर बार दिल टूटता, हर बार लगता कि शायद ये भी मेरे लिए नहीं है। लेकिन हर बार मां की आवाज कानों में गूंजती, बेटा, ईश्वर की कोई योजना होगी। और हर बार वो फिर उठता, फिर लिखता। चौथी बार जब रामकिशन की कहानी पत्रिका में छपी तो पूरे गांव में बात फैल गई। लोगों ने पढ़ा, लोगों ने रोए, लोगों ने कहा, इस लड़के ने तो हमारे दिल की बात कह दी। रामकिशन के पिता ने वो पत्रिका अपने हाथों में लेकर देखी। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने रामकिशन को गले लगाया और बोले, बेटा, मैं हमेशा जानता था कि तू कुछ खास है। उस पल रामकिशन को समझ आया, अगर वो उस कॉलेज में चला जाता तो शायद वो एक अच्छा विद्यार्थी बनता। लेकिन वो कभी वो नहीं बन पाता जो वो आज था। ईश्वर ने उसके लिए एक बेहतर रास्ता चुना था। यहां रुको एक पल। क्या तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसे पल आए हैं जब लगा कि सब खत्म हो गया? जब लगा कि जो तुम चाहते थे वो नहीं मिला? जब लगा कि तुम्हारी मेहनत बेकार गई? तो सुनो, वो खत्म नहीं हुआ था, वो बस बदल रहा था। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि ईश्वर हमें वो नहीं देता जो हम मांगते हैं, वो देता है जो हमें चाहिए। और अक्सर हम दोनों में फर्क नहीं समझ पाते। रामकिशन की कहानियां बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में छपने लगीं। उसे देश के अलग अलग हिस्सों से पत्र आने लगे। लोग लिखते, तुम्हारी कहानी पढ़कर मुझे जीने की ताकत मिली। कोई लिखता, तुम्हारे शब्दों ने मेरे आंसू पोंछे। रामकिशन जब ये पत्र पढ़ता तो उसकी आंखें भर आतीं। वो सोचता, अगर उसकी जिंदगी में वो तकलीफ नहीं आती तो वो इन लोगों की तकलीफ कैसे समझता? अगर वो खुद नहीं टूटता तो वो टूटे हुए दिलों की भाषा कैसे जानता? उसका दर्द ही उसकी ताकत बन गया था। एक बार एक युवा लड़की उसके पास आई। उसकी आंखें सूनी थीं। वो बोली, भैया, मेरा कुछ नहीं हो सकता। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार हारी। रामकिशन ने उसे ध्यान से देखा। उसमें अपना पुराना अक्स दिखा, वही टूटी हुई आंखें, वही बुझा हुआ चेहरा। उसने धीरे से कहा, बेटी, एक बात बताओ, जब बारिश होती है तो क्या सूरज हमेशा के लिए चला जाता है? लड़की बोली, नहीं। रामकिशन बोला, तो फिर जब जिंदगी में तूफान आए तो ये मत सोचो कि खुशी हमेशा के लिए चली गई। वो बस कुछ देर के लिए बादलों के पीछे छुप गई है। लड़की की आंखों में कुछ जागा, एक छोटी सी चिंगारी। रामकिशन ने आगे कहा, और ये भी याद रखो, ईश्वर कभी किसी को इतना दर्द नहीं देता जितना वो सह नहीं सकता। अगर तुम्हारे जीवन में ये तूफान आया है तो इसका मतलब है कि ईश्वर को तुम पर भरोसा है कि तुम इसे झेल सकती हो। ये बात बहुत गहरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब मुसीबत आती है तो ईश्वर हमें सजा दे रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि ईश्वर हमें मजबूत बना रहा होता है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है तब वो खरा सोना बनता है। जैसे हीरे को घिसा जाता है तब वो चमकता है। तुम्हारी मुसीबत तुम्हें तराश रही है, तुम्हें निखार रही है, तुम्हें वो बना रही है जो तुम्हें बनना है। रामकिशन की जिंदगी में एक और मोड़ आया। जब वो अपनी सफलता की ऊंचाई पर था तब उसके पिता बीमार पड़ गए। बहुत गंभीर बीमारी। डॉक्टरों ने कहा, हलंत्यादा समय नहीं है। रामकिशन सब कुछ छोड़कर गांव लौट आया। वो रोज अपने पिता के पास बैठता, उनका हाथ थामे रहता, उनसे बातें करता। एक रात पिता ने कहा, बेटा, डरता नहीं, मैं जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले तुझे देख लिया। मेरा बेटा क्या बना? मुझे और क्या चाहिए? रामकिशन रो पड़ा।
पिता ने कांपते हाथों से उसके आंसू पोंछे और बोले, रो मत। जब भी लगे कि राह नहीं दिख रही, बस ऊपर देखना, वो हमेशा देख रहा है। कुछ दिनों बाद पिता चले गए। रामकिशन टूट गया। फिर से वही अंधेरा, फिर वही सवाल, क्यों, इतनी जल्दी क्यों? लेकिन इस बार उसके पास एक ताकत थी जो पहले नहीं थी, विश्वास। विश्वास, सबसे छोटा शब्द, सबसे बड़ी ताकत। जब सब कुछ छिन जाता है, जब हर रिश्ता टूट जाता है, जब हर सहारा हट जाता है, तब भी एक चीज बचती है, और वो है विश्वास। ईश्वर पर विश्वास, कि वो देख रहा है, कि उसकी एक योजना है। रामकिशन ने अपने पिता की याद में एक किताब लिखी। वो किताब सिर्फ उसके पिता की कहानी नहीं थी, वो हर उस इंसान की कहानी थी जो अपने प्रियजन को खोने के बाद जिंदगी से लड़ रहा है। उस किताब का नाम था जब राह नहीं दिखती। वो किताब जब बाजार में आई तो लोगों ने उसे हाथ लिया। माताओं ने रोते हुए पढ़ा, बेटों ने पढ़कर अपने पिता को गले लगाया, बूढ़े लोगों ने पढ़कर कहा, इसने हमारे मन की बात कह दी। रामकिशन के पास फिर से पत्र आने लगे, लेकिन इस बार और भी गहरे। एक पत्र में किसी ने लिखा, मैं जीना छोड़ना चाहता था, लेकिन तुम्हारी किताब पढ़ी और मुझे लगा कि नहीं, अभी नहीं। ईश्वर ने मुझे अभी नहीं बुलाया। ये पढ़कर रामकिशन ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन बोला, पिताजी, देख रहे हो, तुम्हारी वजह से आज एक जिंदगी बची। और तब उसे समझ आया, पिता का जाना भी ईश्वर की योजना का हिस्सा था। उस दर्द के बिना वो किताब नहीं लिखता, उस किताब के बिना वो जिंदगी नहीं बचती। कितने गहरे हैं ईश्वर के रास्ते, कितने अजीब हैं उसके तरीके। वो जब छीनता है तब भी कुछ दे रहा होता है। दोस्तों, रामकिशन की ये कहानी सुनाने का एक ही मकसद है। तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसे पल आए होंगे, शायद अभी भी हो। कोई नौकरी नहीं मिली, कोई रिश्ता टूट गया, कोई सपना बिखर गया, कोई अपना चला गया, और तुम सोच रहे हो क्यों, मेरे साथ ही क्यों? लेकिन ये सवाल गलत नहीं है, ये सवाल इंसानी है। ये सवाल हर उस इंसान ने पूछा है जो दर्द में था, लेकिन जवाब हमेशा एक ही आता है, ईश्वर के रास्ते हम नहीं जानते, लेकिन उसकी नीयत हमेशा अच्छी होती है। एक बहुत पुरानी बात है। एक राजा था, उसका एक मंत्री था जो हर बात पर कहता, सब भला ही होगा। एक दिन राजा के हाथ की उंगली कट गई। मंत्री ने कहा, सब भला ही होगा। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने मंत्री को जेल में बंद करवा दिया। कुछ दिनों बाद राजा जंगल में शिकार के लिए गया। जंगली कबीले ने उसे पकड़ लिया। वो उसे अपने देवता को भेंट चढ़ाना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने राजा की उंगली देखी जो कटी हुई थी, तो उन्होंने उसे छोड़ दिया, क्योंकि वो अधूरे इंसान को देवता को नहीं चढ़ाते थे। राजा जान बचाकर लौटा, वो सीधे जेल गया और मंत्री को छोड़ा। राजा ने कहा, तुम सही थे, उंगली कटना भला ही हुआ। मंत्री ने मुस्कुराकर कहा, और जेल भी भला ही हुआ महाराज। अगर मैं जेल में नहीं होता तो शायद मैं भी आपके साथ जंगल में होता। राजा चुप हो गया। फिर दोनों हंसे। यही है ईश्वर की योजना। हम नहीं जानते कि आज का दर्द कल की कौन सी खुशी का रास्ता है। हम नहीं जानते कि आज का बंद दरवाजा हमें किस खुले मैदान की तरफ ले जा रहा है, लेकिन अगर हम विश्वास रखें तो एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, हां, सब भला ही हुआ। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा यही है। जब सब अच्छा हो तब ईश्वर को याद करना आसान है, लेकिन जब सब बुरा हो, जब रात सबसे काली हो, जब रास्ता दिखाई ना दे, तब भी कहना, ईश्वर, मुझे तुम पर भरोसा है। यही विश्वास है, यही आस्था है, यही ताकत है। और जिस इंसान में ये ताकत होती है, उसे दुनिया की कोई मुसीबत नहीं तोड़ सकती। रामकिशन आज भी लिखता है, आज भी गांव गांव जाता है, लोगों से मिलता है, उनकी कहानियां सुनता है। लोग उससे पूछते हैं, तुम्हारी ताकत का राज क्या है? वो हमेशा एक ही जवाब देता है, मेरी मां का एक वाक्य, ईश्वर की कोई योजना होगी। मैंने उस वाक्य को थाम लिया और उसने मुझे कभी छोड़ा नहीं। दोस्तों, आज इस कहानी को सुनने के बाद मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। तुम जो भी दर्द झेल रहे हो, वो बेकार नहीं है। तुम जो भी तकलीफ में हो, वो तुम्हें कमजोर नहीं बना रही, वो तुम्हें मजबूत बना रही है। हर टूटा हुआ इंसान एक दिन जुड़ता है, हर बुझी हुई लौ एक दिन फिर जलती है, हर बंद दरवाजे के पीछे एक खुला आसमान होता है। बस एक काम करो, भरोसा रखो ईश्वर पर, खुद पर, और इस बात पर कि हर रात के बाद सुबह आती है। अंत में सिर्फ इतना, जब भी जिंदगी तुम्हें गिराए तो जमीन पर लेटे लेटे आसमान को देखना,
क्योंकि वो आसमान तुम्हें याद दिलाएगा कि ऊपर उठने की जगह अभी भी बाकी है। और जिस दिन तुम ऊपर उठ जाओगे, उस दिन पीछे मुड़कर देखना। तब समझ आएगा ईश्वर की योजना कितनी सुंदर थी। ईश्वर की योजना पर भरोसा रखो हमेशा। धन्यवाद।